इस वीडियो को देखने वाले सभी शिक्षक भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आजकल चुनावों का माहौल है। 10 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा। चुनाव जब आते हैं तो चुनावी मुद्दे भी आते हैं। तो अभी चुनावी अगर मुद्दों की बात करें और खास तौर से अगर मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की बात करूं, चूंकि मैंने एमएलसी का चुनाव लड़ा, मेरठ सहारनपुर मंडल से 9 के 9 जिलों में मैं शिक्षकों के से मिला, उनसे बातें की और चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले भी मैंने ये पाया कि शिक्षकों के 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये 2 मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मुद्दा सरकारी शिक्षकों के लिए वो पुरानी पेंशन का मुद्दा, दूसरा मुद्दा प्राइवेट शिक्षकों के लिए मानदेय का मुद्दा। और मैं तो यहाँ पे मानदेय की भी बात नहीं करता, मैं तो समान काम और समान वेतन की हमेशा बात करता हूं कि जब हम सभी शिक्षक एक जैसा काम करते हैं, भले ही वो सरकारी शिक्षक हो या प्राइवेट शिक्षक, भाई काम तो सभी एक जैसा करते हैं, तो फिर हमारी तनख्वाह, हमारी सैलरी एक जैसी क्यों नहीं हो सकती। तो ये 2 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। अभी 3 दिन से मैं इस बात को देख रहा कि यूपी के अंदर जो पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव जी, उन्होंने पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने ये स्वीकार किया कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं यहां पर जो संगठन इस पुरानी पेंशन के लिए काफी समय से जो है संघर्षरत है, उन सभी संगठनों को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये आपकी मेहनत का नतीजा है कि आज ये पुरानी पेंशन का मुद्दा कम से कम ये चुनावी मुद्दा बना। समाजवादी पार्टी वाले बोले तो फिर भाजपा वालों को भी जो है इस मुद्दे की बात करनी पड़ी। अब साथ ही साथ मैं अपने दूसरे मुद्दे की बात कर रहा जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और यहां पर मैं ये बता दूं, सरकारी शिक्षकों के साथ साथ आज प्रदेश के अंदर लगभग 70% शिक्षक आज प्राइवेट शिक्षक है। और उनकी क्या हालात है, अगर मैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अरे 4-4, 3-3, 5-5 हजार रुपए में ये शिक्षक काम कर रहे। क्यों भाई, क्या इनको मानदेय नहीं मिलना चाहिए? क्या ये मानदेय का, और मैं फिर बोल रहा, मैं तो मानदेय की बात नहीं करता, मैं तो समान काम समान वेतन की बात कर रहा। क्या ये मुद्दा हमारा चुनावी मुद्दा नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। और अगर मैं ये बात करूं कि ये मुद्दा चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बना अब तक, उसकी भी कमी कहीं ना कहीं हम प्राइवेट शिक्षकों की है, क्योंकि हम सभी शिक्षक संगठित नहीं है। हम सबके सब संगठित नहीं, पहले तो हम सरकारी और प्राइवेट में बट गए। और फिर मैं 9 जिलों में घुमा, मैंने ये पाया कि प्राइवेट शिक्षकों का तो इतना बुरा हाल है कि एक जिले में कई सारे संगठन प्राइवेट शिक्षकों के हैं। तो शायद ये उसी का ही परिणाम है कि आज पुरानी पेंशन की बात करने वाले चुनाव के अंदर लोग हैं, लेकिन समान काम समान वेतन और प्राइवेट शिक्षकों को मानदेय की बात करने वाले आज लोग नहीं है। आज आपका मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं बना। खैर, मैं आप सभी से निवेदन कर रहा कि जो जिस संगठन में है, उन संगठन के जो पदाधिकारी हैं, भाई उन पदाधिकारी के ऊपर आप सब लोग प्रेशर डालो, सभी शिक्षक इकट्ठे हो जाओ और कहो कि ये मुद्दा भी जो है चुनावी मुद्दा बने। समाजवादी वाले भी बोले, भाजपा वाले भी बोले कि अगर उनकी सरकार आई तो फिर वो एक मानदेय देंगे, समान काम समान वेतन को इंप्लीमेंट करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और यहां पर मैं एक बात और कह रहा, भाई जितने भी शिक्षक है आप अपने संगठनों पर नजर रखो। बहुत सारे तो संगठन ऐसे हैं जो सरकार की गोदी में बैठ रहे या सरकार की बात कर रहे। तो अगर संगठन ऐसे होंगे जो आपके लिए संघर्ष कर रहे और वो सरकारों की बात करने लगे, वो नेताओं की भाषा बोलने लगे, क्यों भाई, वो फिर आपकी बात कैसे करेंगे? कैसे आपके मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाएंगे? आपने तो एमएलसीओ को भी ऐसे चुन के भेज दिया विधान परिषद के अंदर कि जो आपकी बात तक नहीं कर सकते, जो आपके मुद्दे तक नहीं उछाल सकते। खैर, इस आशा के साथ कि आप सभी लोग मेरी भावनाओं को समझेंगे। और यहां पे मैं जो सरकारी शिक्षक है उनसे भी निवेदन कर रहा कि आप भी हम जैसे प्राइवेट शिक्षकों का साथ दे। अगर आप अपने मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनवा सको तो हमारे मुद्दे में भी, चूंकि हम भी आपके छोटे बड़े भाई है, हम भी आपके सहयोगी है, आप इस मुद्दे को भी चुनावी मुद्दे बनाने की जो है कोशिश में लग जाए। और एक शिक्षक, चूंकि अब ये नेता घर घर घूम रहे भाई, अब तो चुनाव प्रचार में बड़ी रैली भी नहीं हो रही, घर घर आ रहे। कोई किसी भी पार्टी का नेता अगर किसी भी शिक्षक के घर जाता है तो उनसे पूछो कि ये मुद्दा चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन सकता? क्या हमारी मांग जो है समान काम समान वेतन की, क्या ये मांग हमारी वाजिब नहीं? क्या ये नाजायज मांग हम कर रहे? इस आशा के साथ हम सभी शिक्षक एकजुट होंगे और आने वाले समय में हम भी अपने पार्ट पे कोशिश कर रहे हैं। और आप भी कोशिश करो कि आपका मानदेय का मुद्दा, समान काम समान वेतन का मुद्दा, जैसे पुरानी पेंशन का मुद्दा जो है
अब चुनावी मुद्दा बन गया, ये मुद्दा भी जो है चुनावी मुद्दा बने, इस आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। थैंक यू।